हाउ विल यू कन्वर्ट में एक और क्लिप आपके साथ में शेयर करेंगे। आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा बहुत सारी कॉन्सेप्ट से चलती है, घूम के चलती है, बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ जोड़ देती है। एक छोटा सा एक कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और कमाल का कंपाउंड है साहब, कितनी सारी रिएक्शंस को जोड़ देता है आपस में। एसोसिएटेड नेम रिएक्शन देखिए, कितनी नेम रिएक्शन एक ही कंपाउंड से जुड़ गई हैं। आपसे टिप्पणी लिखने को आ सकता है, डाइएजोटाइजेशन पे टिप्पणी लिखिए, सेंडमेयर रिएक्शन पे टिप्पणी लिखिए। सेंडमेयर रिएक्शन आपने बहुत फेमस है, वेरी फेमस रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन की हालांकि 3 रिएक्शंस होती हैं, दिस इज ओनली गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन सिंथेसिस कह देते हैं या गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन सिंथेसिस 2 होती हैं, आपने देखा सुना हो, गेटरमैन सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। और कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन से बहुत सारी डाइज बनाई जाती हैं, आप जानते हैं। बोल्ट्जमैन रिएक्शन, बोल्ट्जमैन रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत सारे जगह पे लागू होती है बोल्ट्जमैन। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बोल्ट्जमैन का, कपलिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी रिएक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ये सारी रिएक्शंस इसी से, एक टॉपिक आप पे आया नहीं, ये सब रिएक्शन एक साथ आई। कमाल का कंपाउंड है साहब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, कमाल का कंपाउंड। डाइएजोनियम, एजो माने होता है एन डबल बॉन्ड एन, इसको एजो कहते हैं। ईएम, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन डाइएजोनियम कंपाउंड, ये बेंजीन के ऊपर डाइएजोनियम N2, एन डबल बॉन्ड को N2 लिख दिया है, प्लस Cl माइनस। बेंजीन जरूरी है क्लोराइड ही हो साथ में, आप क्लोराइड की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सॉल्ट होना चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, खाली सॉल्ट से भी काम चलेगा। कमाल का कंपाउंड है सर। आपको बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसी रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जान होता है ये टॉपिक। ये साहब हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बनाना है अगर हमें तो एनिलीन से स्टार्ट करते हैं। एनिलीन को अगर हम NaNO2HCl, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, HNO2 अनस्टेबल होता है तो साथ ही साथ बनाया जाता है, इन situ बनाया जाता है NaNO2HCl डाल के। लो टेम्परेचर पे, थोड़ा टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रखते हैं तो टूट जाता है कंपाउंड। गर्म करते हैं, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कराते हैं NaNO2HCl के साथ में, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसी रिएक्शन को क्या नाम दे देते हैं? डाइएजोटाइजेशन। आपको टिप्पणी लिखने को आए, आपको थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा, किताब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपसे कहा डाइएजोटाइजेशन पे टिप्पणी लिखिए, तो आप इसी को बात को बता सकते हैं कि जब एनिलीन को NaNO2HCl, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ में लो टेम्परेचर पे गर्म रखते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। रिएक्शन को दिखा सकते हैं। अब इस अकेले कंपाउंड से बहुत सारे कन्वर्जन्स हो जाते हैं। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2Cl2, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रख दें तो बेंजीन के ऊपर Cl आ जाता है, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन बन जाते हैं। अगर हम यही काम किससे करें? क्यूप्रस ब्रोमाइड से करते तो साहब इस पे क्या आ जाती है? ब्रोमीन आ जाती है, ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। एक और नेम रिएक्शन आपकी हो गई, इस पूरे को कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। जैसे आप देखें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन 2015 का कन्वर्जन है। आम के आम, गुठलियों के दाम, कन्वर्जन भी सीख गए, साथ ही साथ सेंडमेयर रिएक्शन भी सीख गए।
डाइएजोटाइजेशन भी सीखे। अगर मैं इस पे क्या कर दूं, NaI डाल दूं या KI डाल दूं तो आयोडीन लग जाती है। हालांकि इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। आयोडीन कैसे लगाई जाती है? आपको कन्वर्जन पूछ सकता है, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन बन गया सब। आप अपने मन में ये दिमाग पे रखें, कॉपी पेन में अपने पास में लिखते रहें, कन्वर्जन कैसे आएगा? एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से आयोडोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। हो सकता है इससे भी थोड़ा पीछे चला जाए और आपसे कहे नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करें। आपको नाइट्रोबेंजीन का आप जानते हैं रिडक्शन कर देते हैं आयरन HCl से, तो एनिलीन बन जाता है। आपसे कहे नाइट्रोबेंजीन को आयोडोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से 1 2 ऐसे। अब एक बार घर पे प्रैक्टिस करके चार्ट बना के लोग टांग देते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने टांग रखा होगा, चार्ट बना के टांग देते हैं, बस काफी। इसके अलावा ये जो काम हमने ऊपर किया है, ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपर के साथ में HCl डाल दें तो भी साहब क्लोरोबेंजीन बन जाता है, या कॉपर के साथ में HBr डाल दें तो भी ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। और अब की बार साइंटिस्ट थे ये काम करने वाले, कौन? गेटरमैन। और ये रिएक्शन हो जाती है आपकी गेटरमैन अभिक्रिया, गेटरमैन रिएक्शन। आपसे कभी कहे सेंडमेयर रिएक्शन पे टिप्पणी लिखिए, साहब डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना, ये रिएक्शन लिखिए और टिप्पणी लिख दीजिए। गेटरमैन रिएक्शन पे लिखिए, ये गेटरमैन रिएक्शन हो जाती है। अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत सारे कंपाउंड्स में इस्तेमाल होगा साहब, बहुत सारी रिएक्शंस बनती चली जाएंगी एक ही उससे। एक चार्ट बना सकते थे सेंटर में रख के इसको, लेकिन तब आपको ये नहीं बता पाते कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कैसे। नॉर्मली चार्ट बना देते हैं, आप खुद बना लेना, आप कहेंगे तो हम बना देंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम क्या कर दें, वाटर के साथ बॉईल कर दें या इथेनॉल के साथ में बॉईल कर दें, तो इसके ऊपर OH आ जाता है, फिनॉल। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कन्वर्जन है एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए 2010 में बहुत जगह, बहुत बार। फिनॉल आगे जा चला जाता है। आप जानते हैं फिनॉल की पूरा एक चार्ट, जैसे डाइजोनियम का चार्ट बना रहे ऐसे फिनॉल का बना सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, बहुत सारी रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन, सब पिक्रिक एसिड, सब फिनॉल से बनते हैं। अगर हम एक बीक एसिड ले लें H3PO2 और उसके साथ डाल दें तो ये सारा मामला उड़ जाता है, बेंजीन बन जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, नाइट्रोबेंजीन के NO2 को कैसे उड़ाएंगे? नाइट्रो टू एनिलीन, एनिलीन टू डाइजोनियम, डाइजोनियम टू बेंजीन। इसके अलावा एक और सीरीज चली जाती है, इससे पहली क्लिप में आपने देखा था, जैसे कॉपर साइनाइड और KCN डाल दें, वाह कमाल की रिएक्शन है साहब, बेंजोइक एसिड बन जाता है, सॉरी साइनाइड लग जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। और साहब जब बेंजोनाइट्राइल बन गया, साइनाइड बन गया, एप्लीकेशन ऑफ साइनाइड आपने पढ़े हैं, कितनी सारी रिएक्शंस का ताला खुल गया। साइनाइड बनने के बाद में आप जानते हैं अगर एचाइन से हीट कर दूं तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। एचाइन को कोल्ड में रख दूं तो बेंजामाइड बन जाएगा। अगर इसका आप जानते हैं रिडक्शन कर दूं LiLH4 से, कमाल की रिएक्शन साहब, तो हाइड्रोजन भर जाते हैं, बेंजाइल अमीन। और अगर मैं SnCl2HCl डाल दूं, स्टीफंस रिएक्शन, तो साहब बेंजल्डिहाइड। देखिए क्या बेहतरीन क्वालिटी कंपाउंड है, कहां तक पहुंच रहा है। किसी भी लेवल का कन्वर्जन आ जाए कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो इसमें बहुत। डाइजोनियम कमाल का कंपाउंड होता है, एक चार्ट में बनाने में बड़ा मजा आता है साहब। सिंगल चार्ट में बनाना, आप घर पे बैठ के इसे, बहुत फेमस कंपाउंड, बहुत सारी नेम रिएक्शंस को जोड़ता चला जाता है। कंपटीशन तो इसका भक्त है।
आप जेई मेंस जा रहे हैं, आप आईटी एडवांस जा रहे हैं, आप ऑल इंडिया पीएमटी जा रहे हैं, आप डाइजोनियम के बिना नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब साहब देखिए क्या हुआ। ओहो, इस रिएक्शन के बिना तो बात बन ही नहीं सकती। HBF4 से मुलाकात कर देते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड से मुलाकात। तो एक ऐसा डाइजोनियम को आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं ये कंपाउंड। कई बार कंपटीशन में आ जाता है, क्या इसे हम आइसोलेट कर सकते हैं? यस, कैन बी आइसोलेटेड, एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। और इसको अगर मैं हीट करता हूं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। एकमात्र प्रिपरेशन है साहब फ्लोरोबेंजीन बनाने की, द ओनली रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन रिएक्शन। देखिए कितनी नेम रिएक्शंस जुड़ती चली गई आपस में, यही तो खासियत है। डाइजोनियम पे आप डाइजोनियम पे गजल गा सकते हैं, इतना बड़ा बढ़िया कंपाउंड होता है। अच्छा जी, बोल्ट्जमैन हो गया। ये जो बना था कंपाउंड, ये वाला बड़ा मुश्किल होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। इसकी रिएक्शन अगर आप AgNO2 से करा दें कॉपर की प्रेजेंस में, तो साहब यहां पे NO2 आ जाता है। अगर कोई आपसे कहे एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन, या तो आपको पर एसिड से ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा जो बियॉन्ड सिलेबस होता है, और नहीं तो एक ही मेथड है साहब। और शानदार रिएक्शन की तरफ चलें, शानदार रिएक्शन, टॉप क्लास, आपको पसंद आई, बहुत फेमस रिएक्शन, डाइजोनियम की बहुत फेमस रिएक्शन, और वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, दो कपलिंग होती है। कपलिंग माने होता है जोड़ना, दो बेंजीन को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो कपलिंग बन, ऐसे जोड़ देते हैं कपलिंग, बेंजीन को कपल कर रहे हैं आपस में, बीच में N2 आएगा नो डाउट। इसमें डाइज बनाई जाती है, इससे रंगीन, रंगक जिन्हें कहा जाता है। किसी कंपाउंड को कलर करना होता है, सॉरी किसी कपड़े को कलर करने में एजो डाइज, फूड में भी काम आती है, आपने नाम सुना होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैं आपकी बार उसको ऐसे लिख रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा ऐसे लिखने से, कि रिएक्शन अगर मैं फिनॉल से करा दूँ तो ये निकाल देते हैं यहाँ से HCl बनाने के लिए। वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, एक्टिवेटेड बेंजीन है, पर हम तो एक लिखने का तरीका ये निकाल दिए, बस जोड़ दीजिए आपस में। ये देखिए क्या टॉप क्लास क्वालिटी कंपाउंड बनाए। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई। और यही काम अगर हम करें एनिलीन डाल दें इस पे, तो ये HCl निकल जाता है। अब क्यों, अब सेम कंपाउंड है, बस फर्क इतना है एक्टिवेटेड बेंजीन के लिए NH2 का इस्तेमाल किया। दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसको एजोडाई भी कहा जाता है। एजोडाई तो सबको ही कहते हैं, ये भी एजोडाई है। और इट्स कॉमनली इसको एनिलीन येलो कहते हैं, येलो कलर की डाई है। ये साहब कपलिंग, आपसे कोई कहे राइट ए नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन पे एक टिप्पणी लिखिए। आई थिंक वो सब कन्वर्जन तो सब आपके हो ही गए होंगे। कमाल का कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक आध कंपाउंड आपको इस तरह के और पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, जहाँ से आप स्टार्ट करने के बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जा सकते।